मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण किया। प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण प्रदेशवासियों को एक नई सौगात है। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी। डिजिटल मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता यह कदम नागरिक सेवाओं को नई गति और नई सुविधा देगा। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के किसी भी जिले के 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब राजधानी भोपाल स्थित इस कार्यालय से कराई जा सकेगी। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार की ईज ऑफ लिविंग और सुशासन की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में जब डिजिटल क्रांति के दौर में देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी आगे आया है। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने अत्याधुनिक साइबर पंजीयन की शुरुआत की है। हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से ये डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां जहां विकास की गुंजाइश है वहां विकास में और काम करने के तरीकों में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता और तत्परता और नवाचारों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने का अभियान है। सरकार का मानना है कि अब रजिस्ट्री मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, यात्रा और अतिरिक्त खर्च कम होगा और आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ता भी इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और नीचे तक योजना पहुंचे, इसके लिए गंभीरता से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से लगातार हमारे कई सारे क्षेत्र में बदलाव आया है, प्रदेश में भी बदलाव आया है। संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है वहाँ वहाँ विकास और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। पहले ही मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था के माध्यम से संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी बनाया गया है। प्रॉपर्टी दस्तावेजों का डिजिटल पंजीयन घर बैठे संभव हो सका है। यानी अगर कोई व्यक्ति इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर की संपत्ति खरीद रहा है तो उसे संबंधित जिले में जाकर लंबी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्थान से प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस होगी। दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क भुगतान और पंजीयन डिजिटल माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से पारदर्शी और सुरक्षा भी बहुत है। अधिकतम लोगों को इस नवाचार से लाभ दिलाए। इससे शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण, दस्तावेजों का बड़ा काम पूरा होगा। दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। मैं खासकर इस आज बदलते दौर में स्टार्टिंग से जब हाथ के और स्टाम्प मिलते थे तब से मेरा संपर्क आता था और ठप्पे लगा लगा के परेशान रहते थे। सारे हाथ काले करा देते थे, वो छापा लगवाते थे, बड़े क्या मालूम क्या क्या कराते थे। अच्छे खासे साइन करने वालों को भी अंगूठा लगवाते, नहीं अंगूठा लगाओ, अंगूठा घिसो उसमें। आजकल वो अंगूठे वाला नाटकबाजी, ये क्या कौन सी दुनिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सब दौर से निकल करके आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यदि यह मॉडल सफल रहा तो भविष्य में ऐसे साइबर पंजीयन कार्यालय अन्य जिलों में भी शुरू किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुशासन की दिशा में मोहन सरकार के बढ़ते कदम है। इस नई व्यवस्था का फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो विदेश में रहकर प्रदेश में संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं। वे बिना पंजीयन कार्यालय पहुंचे ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।